Hello everyone, how are you? I hope you are fine. I'm MS Akhtar and you're most welcome in my YouTube channel, The English Club SRES. Dear students, in this video I'm going to teach you the chapter Syntax. चलिए तब विदाउट डिले हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है सिंटैक्स. सिंटैक्स याद रखेंगे, सिंटैक्स का हिंदी मीनिंग होता है वाक्य विचार. तो सुनिएगा, सिंटैक्स का हिंदी मीनिंग होता है वाक्य विचार. तो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया सिंटैक्स. सो इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू द डेफिनेशन ऑफ सिंटैक्स. हम जो भी चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं, हम जो भी चैप्टर पढ़ाना शुरू करते हैं, हमें सबसे पहले उसका डेफिनेशन बतानी चाहिए, उसका डेफिनेशन जाननी चाहिए. तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया सिंटैक्स. सो इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू द डेफिनेशन ऑफ सिंटैक्स. एक्चुअली व्हाट इज सिंटैक्स? तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे सिंटैक्स है क्या. बहुत ही इजी वे में बताऊंगा, बहुत ही आसान मेथड में बताऊंगा, आसानी से आपको याद रहेगा. सुनिएगा, सिंटैक्स का हिंदी मीनिंग होता है वाक्य विचार. सिंटैक्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है? वाक्य विचार. गौर से देखिए, ये वाक्य विचार दो चीजों से मिलकर बना. किससे? वाक्य प्लस विचार. याद रखिएगा, वाक्य को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंटेंस, और विचार का मतलब होता है जानना. नहीं, अगर आपको कोई कहे कि कल चलो पटना चलते हैं, तो आप क्या कहते हो? आप यही कहते हो, अच्छा विचार करते हैं तब बताते हैं. तो विचार करते हैं तब बताते हैं, इसका मतलब सोचेंगे, समझेंगे, बुझेंगे, जानेंगे तब बताएंगे तुमको. तो ये विचार करना मतलब सोचना, समझना, जानना. तो जानना होता है, इसका मतलब याद रहे. तो सिंटैक्स मतलब वाक्य विचार, वाक्य मतलब सिंटैक्स होता है, वाक्य मतलब सेंटेंस होता है, और विचार का मतलब होता है जानना. तो सेंटेंस के बारे में जानना, वाक्य के बारे में जानना, वाक्य के बारे में विचार करना ही क्या कहलाता है? सिंटैक्स कहलाता है. तो हमारा चैप्टर है सिंटैक्स. सिंटैक्स मतलब वाक्य विचार. वाक्य विचार दो चीजों से मिलकर बना, वाक्य प्लस विचार. वाक्य मतलब सेंटेंस, विचार मतलब जानना, सेंटेंस के बारे में जानना, सेंटेंस के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? सिंटैक्स कहलाता है. तो इसका हम डेफिनेशन लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे? द स्टडी ऑफ सिंटेंस इज कॉल्ड कहलाता है. क्या कहलाता है? सिंटेंस कहलाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर चैप्टर इज सिंटैक्स and its Hindi meaning is वाक्य विचार. And वाक्य विचार is made by two words, वाक्य plus विचार. वाक्य in another word we call it sentence, and विचार another word we call it जानना. तो sentence के बारे में जानना, to know about sentence is called syntax. तो if anyone will ask you what is the definition of syntax, then you must say the study of sentence is called syntax. वाक्य का अध्ययन ही क्या कहलाता है? सिंटैक्स कहलाता है. मतलब सिंटैक्स में हम लोग वाक्य का अध्ययन करेंगे, सिंटैक्स में हम लोग सेंटेंस का अध्ययन करेंगे. तो याद रहे, सिंटैक्स में हम लोग सेंटेंस का पैटर्न के बारे में जानेंगे, सेंटेंस का पैटर्न के बारे में जानेंगे. तो चलिए, सेंटेंस का पैटर्न कैसा होता है? तो याद रहे, सेंटेंस का आखिर पैटर्न कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, बनावट कैसा होता है. डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट को पुट करते हैं, उसके बाद फिर वर्ब को, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट को. किसी भी वाक्य में हम लोग सबसे पहले क्या रखते हैं? सब्जेक्ट, फिर रखते हैं वर्ब, फिर रखते हैं ऑब्जेक्ट. लेकिन याद रहे, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब जो है ये मेन होता है. ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेगा तो सेंटेंस कंप्लीट सेंस देगा. तो चलिए, सब्जेक्ट और वर्ब किसी भी वाक्य में मेन होता है. तो याद रहे, किसी भी वाक्य में ये जो वर्ब है, ये सेंटेंस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है. किसी भी सेंटेंस में वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है. ये जो सब्जेक्ट है ये स्वतंत्र होता है,
स्वतंत्र होता है, लेकिन वर्ब स्वतंत्र नहीं होता है। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्ब कुछ भी नहीं हो सकता है। तो सब्जेक्ट कुछ भी होगा, लेकिन जो वर्ब होगा वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो याद रहे, सब्जेक्ट कुछ भी होगा, लेकिन इसमें जो वर्ब होगा वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट जैसा होगा वर्ब को भी वैसा ही होना होगा। सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों के बीच में एक तालमेल है। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के बीच में एक समझौता होता है। सब्जेक्ट कहता है कि अगर मैं सिंगल हूं तो तुम्हें भी सिंगल आना होगा। सब्जेक्ट वर्ब से कहता है, वर्ब सुनो, अगर मैं सिंगल हूं तो तुम्हें भी सिंगल आना होगा। तुम 2, 4, 10, 20 नहीं आ सकते, अन्याय हो जाएगा। सब्जेक्ट कहता है, वर्ब सुनो, मैं अगर 2, 4, 10 हूं, मोर देन 1 हूं, तो तुम भी मोर देन 1 आओ, तुम सिंगल मत आओ, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक तालमेल होता है, यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। मतलब सिंटेक्स के अंतर्गत हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब दूसरे सिंटेक्स को ही हम लोग दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो याद रहे, सिंटेक्स चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अध्ययन करेंगे। तो सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है, यही कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कैसा समझौता होता है? सब्जेक्ट कहता है मैं सिंगुलर हूं तो वर्ब तुम भी सिंगुलर आओ। सब्जेक्ट कहता है मैं प्लुरल हूं तो वर्ब तुम भी प्लुरल फॉर्म में आओ। तो याद रहे, हम यहां लिख सकते हैं द agreement between subject and verb on the basis of number is called SVA। तो द एग्रीमेंट, समझौता बिटवीन के बीच, किसके बीच? सब्जेक्ट और वर्ब। तो द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट, समझौता ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, वचन के आधार पर इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ वचन को लेकर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर को लेकर होता है। याद रखेंगे, दोनों के बीच जो एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच, वो केवल और केवल नंबर के आधार पर होता है। इसलिए हमने डेफिनेशन लिखा, द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और याद रखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बीच मात्र 2 ही एग्रीमेंट होता है। याद रहे, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल। कहने का मतलब यह है कि यह कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है यह मात्र 2 नियम पर ही आधारित है। हम यहां लिख सकते हैं, देयर आर 2 मेन रूल्स फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो there are 2 मेन रूल्स फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए है ना 2 ही मुख्य नियम होता है। रूल फर्स्ट, पहला रूल, वाक्य में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, वाक्य में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे आने वाला जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही होगा। रूल नंबर 2, वाक्य में अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो आगे आने वाला जो वर्ब है वो भी प्लुरल ही होगा। बहुत सारे टीचर या बहुत सारे लोग अक्सर आप लोगों को कहते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में
50 रूल्स हैं, 100 रूल्स हैं, 99 रूल्स हैं, बहुत अधिक रूल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट केवल और केवल दो ही नियम पर आधारित है। द इंटायर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चैप्टर इज बेस्ड अपॉन 2 रूल्स। कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है मात्र दो ही नियम पर आधारित है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर आपका प्लुरल होगा तो आने वाला वर्ब भी आपका प्लुरल होगा। तो आखिर दूसरा टीचर इतना 50, 60, 90 रूल लाते कहां से हैं? 50+ रूल्स आखिर वो लाते कहां से हैं? तो मैं बता देता हूं। वो टीचर गलत नहीं है या वो बुक गलत नहीं है। ये कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मात्र दो नियम पर आधारित तो है, लेकिन नॉलेज के अभाव के कारण हमारा बेसिक ग्रामर्स उतना अच्छा नहीं होता है, हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच उतना अच्छा नहीं होता है, जिसके वजह से हम लोग सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। हमें यह पता नहीं लग पाता है कि ये जो सामने में सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लुरल है। हमें यह पता नहीं, जब कंपाउंड सब्जेक्ट मिलता है हम लोगों को, जब एक से अधिक वर्ड वाला हम लोगों को सब्जेक्ट मिलता है, तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि इससे सेंस क्या निकलता है या इनमें से मेन कौन है। तो इसी नॉलेज के अभाव के कारण सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ढेर सारा रूल्स हो जाता है, लेकिन वो मेन रूल नहीं है। मेन सिर्फ 2 रूल है। देयर आर ओनली 2 मेन रूल्स फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए मात्र 2 मेन नियम है। बाकी जितना भी है हम लोग उसको एक तरह से नोट्स बोल सकते हैं, या हम लोग दूसरे सेंस में उसको सम मोर रूल्स के अंतर्गत लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रहे, There are 2 main rules for subject verb agreement. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए मात्र 2 मुख्य नियम होता है। सब्जेक्ट अगर वाक्य में सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर वाक्य में प्लुरल है तो आपका वर्ब भी प्लुरल होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर कोई नोट करना चाहते होंगे तो वीडियो को पॉज कर देंगे और पॉज करने के बाद फिर आप लिख लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने आप लोगों को बताया कि कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मात्र 2 नियम पर आधारित है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब प्लुरल होगा। मात्र यही 2 नियम याद रखना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है राम डैश कमिंग, यहां इज होगा या आर। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, राम एंड श्याम डैश कमिंग। इस सेंटेंस में इज होगा या आर। डियर स्टूडेंट्स, देखिए पहला सेंटेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो राम डैश कमिंग, राम डैश कमिंग, यहां पर राम क्या है? सब्जेक्ट है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब जब भी आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। वर्ब स्वतंत्र नहीं है, वर्ब फ्री नहीं है, वो जैसे मन तैसे नहीं आ सकता। वर्ब जब भी आएगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो चलिए, राम सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के बाद हमें यहां पर वर्ब पुट करना है। ये दोनों में कोई यहां पर आएगा तो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कौन आएगा। तो राम, राम मीन्स सिंगल पर्सन, राम, राम मतलब एक आदमी। तो यहां पर सिंगल पर्सन अर्थात सिंगुलर का पता चल रहा है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो रूल हमने क्या बताया, किसी भी वाक्य का पैटर्न क्या होता है, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल होगा। तो सुनिएगा, राम इज ए सिंगल पर्सन, राम सिंगल पर्सन है अर्थात राम सिंगुलर फॉर्म में है। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब भी तो सिंगुलर होगा, तो आने वाला वर्ब आपका सिंगुलर होगा। ये दोनों में कौन है सिंगुलर? तो इज सिंगल के लिए यूज होता है, ये सिंगुलर नंबर में है। आर प्लुरल के लिए यूज होता है, ये प्लुरल नंबर में है। तो हमारा सिंगुलर फॉर्म क्या है? इज। तो राम इज कमिंग, राम के साथ इज क्यों लगा? देखिए, राम सिंगुलर पर्सन है, राम सिंगुलर नंबर है, इज भी सिंगुलर है, सिंगुलर सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ये सेंटेंस आपका राइट हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं, राम एंड श्याम, राम और श्याम, यहां मोर देन
वन है, एक से अधिक है, मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये प्लुरल फॉर्म में है। तो नियम क्या कहता है, जब आपका सब्जेक्ट प्लुरल हो, आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल। ये दोनों में कौन है प्लुरल, आर, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, आर। तो कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मात्र दो नियम पर आधारित है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल, वर्ब प्लुरल, राम सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर वर्ब आया। राम एंड श्याम ये दो हो गया, मतलब मोर देन वन हो गया, सिंगल नहीं रहा, ये प्लुरल हो गया, इसलिए वर्ब भी क्या होगा आपका, प्लुरल। ये चीज हमेशा देखेंगे।